गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नारा लेखन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा नारा लेखन पहले आपके सिलेबस में नहीं था, ये इसी साल ऐड हुआ है। कोई बात नहीं। नारा लेखन जैसे कहते हो जय जवान जय किसान, यानी कि एक तरह से हिंदी में इसको बोलते हैं नारा और इंग्लिश में बोलते हैं स्लोगन राइटिंग। तो बेटा जैसे स्लोगन लिखना, नारा लिखना, तो आपको पता है कि ये कम शब्दों में और बड़े ही प्रभावशाली तरीके से हम इसको लिखते हैं, ताकि एक लय भी होती है और एक उच्चारण भी शुद्ध होता है। साथ ही सिंपल वर्ड होते हैं, लगभग राइमिंग वर्ड्स होते हैं इसमें। इस तरह से हम नारा लिखते हैं, जैसे जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दूंगा। इस तरह की एक तरह से राइमिंग सी बनती है। ठीक है बेटा, तुक बनता है, तुकबंदी होती है इसमें। तो बेटा ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आपका राइटिंग सेक्शन में आएगा। अब राइटिंग सेक्शन का अर्थ यहाँ पर बेटा कि जैसे संवाद लेखन था, विज्ञापन लेखन है, तो उसी प्रकार से ये नारा लेखन, ताकि हम ये यहाँ ये देख सकें कि भाई बच्चा किस तरीके से कैसे लिख सकता है। सिर्फ आपकी राइटिंग लेखन यानी आपके लेखन कौशल को इम्प्रूव करने के लिए सीबीएसई ने अब एक और लेखन कौशल आपका ऐड कर दिया है, नारा लेखन। तो बेटा नारा लेखन को पढ़ेंगे, कैसे हमने इसको बनाना है, इसकी क्या परिभाषा है, यह कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनमें क्या क्या हमें मतलब हम इसको जब लिखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब हम पढ़ेंगे। अब बेटा नारे की परिभाषा यानी स्लोगन राइटिंग की परिभाषा संक्षिप्त, यानी सबसे पहले तो कि जो नारा है वो छोटा होना चाहिए। संक्षिप्त होता है छोटा, कि नारा कम शब्दों में लिखा होना चाहिए। देखो बेटा इसमें उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है संक्षिप्त का अर्थ कम शब्दों में अधिक अर्थ वाला वाक्य, यानी कि कम शब्दों में कम शब्द तो कम हो लेकिन उनके अर्थ ज्यादा निकलते हो। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, एवं प्रेरणादायक यानी प्रेरणा देने वाला, किसी को मोटिवेट करने वाला, ऐसे वाक्य ही नारा या स्लोगन कहे जाते हैं। तो बेटा आपको नारा लिखते समय आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि जो नारा है वो कम शब्दों में यानी छोटा लिखना है, और उसके जो भी शब्द आप उस नारे में प्रयोग करते हो वो सार्थक होने चाहिए, यानी उनका अर्थ होना चाहिए प्रॉपर, एवं प्रेरणादायक यानी कि मोटिवेट करने वाले यानी प्रेरणा देने वाले। अगर हम ये 3 चीजें अपने नारे में लागू करते हैं तो नारा बड़ा ही अच्छा होगा और प्रभावशाली होगा। जैसे कि नारा संक्षिप्त होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, दूसरा प्रेरणादायक होना चाहिए। अब बेटा नारा लेखन कौशल के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है। नारा लेखन कक्षा 9वीं के लेखन कौशल के भाग ई में पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी कि ई में पूछा जाता है। यानी कि ये तो कोई नहीं क्वेश्चन नंबर है कि कौन से पार्ट में देते हैं, ये कोई जरूरी नहीं होता। ये 5 नंबर का आता है। इस प्रश्न में आपको विकल्प दिए जाते हैं और आपको अपनी इच्छा से कोई एक विकल्प चुनकर लिखना होता है। जैसे कि बेटा आपको 2 पत्र दिए जाते हैं, उनमें से एक पत्र करना होता है। जैसे 2 विज्ञापन लेखन दिए जाते हैं तो एक विज्ञापन लेखन करना होता है। उसी प्रकार से बेटा आपको इसमें भी चॉइस मिलेगी, विकल्प मिलेगा। विकल्प मतलब चॉइस। आपको 2 नारा लेखन के 2 विषय मिलेंगे, आपको उनमें से एक विषय पर नारा लिखना है। शब्दों की सीमा सीमित रखी जाती है, यानी कि जो शब्द हैं वो सिर्फ, जैसे बेटा संवाद लेखन में 30 से 40 हो जाता है, विज्ञापन लेखन में भी 30 से 40 हो जाता है, लेकिन हमारा जो है नारा लेखन छोटा होता है और इसमें 20 से 30 शब्दों में अपना नारा लिखना होता है। यानी कि आपका जो नारा के लिए जो शब्द है यानी नारा जो हम लिखते हैं, स्लोगन जो हम लिखते हैं, वो सिर्फ 20 से 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है। अब नारे के प्रकार यानी कि नारा यानी स्लोगन राइटिंग कितने प्रकार का होता है। नारे वैसे तो बेटा कई प्रकार के होते हैं, हर टॉपिक पे हम नारा बना सकते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, उत्साहदायक, व्यवसायिक, आध्यात्मिक एवं प्रेरणात्मक नारे, यानी कि कोई भी नारा किसी भी तरह का हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्य से नारे लिखे जाते हैं। नारों का प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरह से पड़ सकता है। हर क्षेत्र में नारों का अपना अलग ही महत्व रहा है। यानी कि बेटा जैसे देश की आज़ादी के लिए लोगों ने नारे बनाए,
और जो नेता लोग थे वो नारे बना बना के लोगों में उत्साह भरते थे और जोश भरते थे और उनको आज़ादी दिलाने के लिए आज़ादी युद्ध के क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार करते थे। ठीक है बेटा, ये जैसे तुम मुझे खीर दो मैं तुम्हें तुम मुझे खीर दो, क्या था ये कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम कश्मीर मांगोगे मैं चीर दूंगा। इस तरह के जो नारे होते हैं वो लोगों में एकदम उत्साह भर देने वाले होते हैं। कम शब्दों में अपने अर्थ को बड़े रूप में हमें समझा देते हैं कि यानी कम शब्दों में जो इसके अर्थ होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा अर्थ होता है। नारा लेखन कैसे करें? सीमा रेखा बनाना यानी बॉक्स बनाना होगा बेटा आपको, जैसे आप विज्ञापन लेखन में बनाते हो, सूचना लेखन में बनाते हो, वैसे आपको बॉक्स बनाना होगा। नारों को अधिक सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का एक अच्छा तरीका यह है कि नारे को एक सीमा में रेखा के अंदर सुंदर अक्षरों में लिखा जाए, यानी कि एक बॉक्स के अंदर बड़ी ही सुंदर राइटिंग में इसको लिखना होता है। बक्से के अंदर लिखने से देखने वाले का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है, यानी कि किसी बॉक्स में हम बनाते हैं तो उसे जो देखने वाला है, जो जैसे मान लो टीचर है या कोई भी जो देखने वाला है, मान लो हमें अपना नारा लिखना किसी को वो चीज़ दिखानी है तो उसको हम अगर ब्रैकेट में या उसको अगर बॉक्स में बंद कर देते हैं तो उस पर नजर सबसे पहले जाती है। विषय से संबंधित नारों को लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का चयन विषय से संबंधित होना चाहिए। यदि शब्द विषय से संबंधित नहीं होंगे तो नारे का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बेटा कोई मान लो मैं आपको देती हूँ पानी के ऊपर कोई नारा बनाइए, तो बेटा आप उस पानी को छोड़ करके हवा के ऊपर, साबुन के ऊपर या किसी महिलाओं के ऊपर, शिक्षा से संबंधित नारा बनाते हो तो उसका क्या महत्व रह जाएगा? कुछ भी नहीं। यानी कि जो टॉपिक आपको दिया गया है कि आपको पानी पर ही स्लोगन लिखना है, नारा लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, पानी है तो जीवन है। ठीक है, इस तरह से आप पानी के ऊपर लिख सकते हो, उसको नारी शिक्षा के ऊपर थोड़ी ना लिखोगे। तो मेन बात यह है कि जो है पहला है जो नारा है वो बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए। दूसरा, जो विषय दिया गया है नारा लिखने के लिए उसी से संबंधित आपको नारा लिखना है। तीसरा है संक्षिप्त स्टिक शब्दों का चयन। संक्षिप्त मतलब छोटे यानी कम और स्टिक मतलब सार्थक। नारों को लिखते हुए ध्यान रखना आवश्यक है कि चाहे नारे बहुत अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, नारों में कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु ये शब्द ऐसे होने चाहिए जो अधिक अर्थों को समेटे हुए हों, यानी कि एक शब्द में बहुत सारे अर्थ हों। स्वयं की रचना यानी खुद की क्रिएटिविटी भी इसमें महत्व रखती है। किसी और की रचना को दर्शाने से अच्छा है कि आप अपने शब्दों में नारों का निर्माण करने की कोशिश करें। यानी कि क्या होता है बेटा, हम चीटिंग करते हैं दूसरे की कि भाई दूसरा ऐसे लिख रहा है तो मैं भी ऐसे ही लिखूंगा। ऐसे नहीं है बेटा, जो उसने नारा लिखा है जरूरी नहीं है कि वो उसका अच्छा हो। आप अपने दिमाग से सोचो, आप उससे अच्छा कर सकते हो। तो आपने जो भी नारा लिखना है वो अपनी इच्छा से लिखना है, अपने मन से बना कर लिखना है। हमें दूसरे का इधर से उधर नहीं चिपकाना है। वह किसी दूसरे के रचे हुए नारों में नहीं पड़ सकता। आकर्षण मतलब उसमें कितना वो अट्रैक्टिव है। नारों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए शब्दों को मोटा मोटा, चौड़ा यानी ब्रॉड और वाइड करके लिखा जा सकता है, या शब्दों को रेखांकित करके लिखा जा सकता है। शब्दों को अलग रंग से चिन्हित किया जा सकता है, यानी उनको हाईलाइट किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि बेटा आप वर्ड की जो बनावट है, शब्द की जो बनावट है, वो कैसी भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा उसको तिरछा लिख सकते हो, मोटा लिख सकते हो, कलरफुल बना सकते हो। लय तथा तुकांत शब्दों का प्रयोग, यानी लय मतलब राइमिंग वर्ड, तुकांत मतलब तुक बनाना, तुकबंदी जिसमें होती है, जैसे चल पल, ऐसे एक अगर चल है तो बाद वाला पल होगा। इस तरह से जो तुक बंध जाता है, तुक वाले जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उस तरह से नारों का निर्माण करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी पंक्तियों का नारा लिखा जा रहा है उन पंक्तियों में लय यानी राइमिंग रेम होनी चाहिए। साथ ही साथ हर पंक्ति का आखिरी शब्द तुकांत अर्थात एक दूसरे से मेल जोल वाला होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से मेल खाता हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस एक पंक्ति सिंपल सी पंक्ति लिख दी और बस बात खत्म, नहीं, उसमें आपकी लय होना चाहिए, तुक होना चाहिए। ठीक है बेटा, वो आगे हम जब
आप नारा लेखन लिखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। लास्ट है शब्दों का उचित चयन, यानी कि जब किसी भी नारे को लिखा जाता है तो उसमें शब्दों का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए आवश्यक है कि नारों में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। यानी कि जो नारे लिख रहे हो उसमें जो शब्द हैं वो बड़े ही सोच समझकर आपको लिखने हैं। ये नहीं कि कुछ भी सिंपल शब्द आप लिख दो, नहीं बेटा, उसको आप एक तरह से सोच समझकर बड़े ही सिख शब्द अपने प्रयोग करने हैं। लास्ट है नारों रचनात्मकता, यानी चित्रात्मकता तथा रंग सहयोग, यानी कि आप जो नारा लेखन करते हो उसमें बेटा चित्र भी बना सकते हो, यानी कोई पिक्चर भी बना सकते हो, उसमें कलर भी कर सकते हो। नारों को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें नारे के विषय के अनुसार, यानी कि नारे से संबंधित ही पिक्चर बनानी है। ये नहीं कि मान लो आपको कहा जाए पानी के लिए या शिक्षा के लिए आप बना दो बादलों के बारे, बादलों की पिक्चर, वो तो नहीं होगा ना। तो जो जैसे पानी का है तो आप ड्रॉप बना दोगे, ब्लड है तो भी ड्रॉप बना दोगे, बूंद बूंद से सागर भरता, ठीक है, इस तरह से बेटा आप पानी के लिए बना सकते हो। और अपनी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चित्रों व रंगों के प्रयोग के द्वारा लोगों का ध्यान नारे की ओर खींचना सरल यानी आसान हो जाता है और लोगों के दिमाग में वह नारा अधिक समय तक अपनी छाप छोड़ने में सक्षम हो जाता है। बेटा आप देखते होगे जब आप मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो क्या होता है, जो तस्वीर जो आपके सामने आती है वो लंबे समय तक आपके सामने रहती है, लंबे समय तक आपको याद रहती है, लेकिन सिर्फ जो लिखी हुई लाइनें हैं वो आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रहती हैं। आप उस पिक्चर को देख करके अच्छे से उसको याद रख सकते हो, लंबे समय तक याद भी रहती है। अब बेटा जैसे शिक्षा से संबंधित है कोई नारा, कि आपको कहा जाए कि शिक्षा से संबंधित कोई नारा लिखिए, आप सिर्फ ये लिखते हो नारी हो या नर सब बने साक्षर, तो एक सिंपल सा नारा हो गया, यानी कि सिंपल सी एक पंक्ति हो गई। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बॉक्स में ये जो नारी हो या नर सब बने साक्षर, ये बेटा अगर आप बॉक्स में बंद करते हो तो सिंपल सा हो गया, लेकिन इसके स्थान पर आप नीचे जैसे देख रहे हो बॉक्स बना करके एक पिक्चर नीचे पेस्ट कर दी है और लिख दिया है नारी हो या नर सब बने साक्षर। साक्षर मतलब पढ़ लिख कर, यानी साक्षर होना, पढ़ा लिखा होना। तो बेटा इस तरह से ऊपर वाली पंक्ति की बजाय जो नीचे वाली पिक्चर है जो बॉक्स के अंदर है वो बड़ी ही अट्रैक्टिव है, तो आप ऊपर वाली की बजाय नीचे की तरीके से बनाओगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और सुंदर भी लगेगा। दूसरा है बेटा पर्यावरण से संबंधित कोई नारा, तो बेटा यदि आप पर्यावरण को बचाएंगे फिर यही पर्यावरण आपके जीवन को जीने योग्य बनाएगा। तो अगर सिर्फ आप ये ऊपर वाली लाइन लिख के छोड़ देते हो तो सिर्फ लोग इसको पढ़ के छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप ये ऐसी पिक्चर जो नीचे दिखाई दे रही है वो पिक्चर आप बनाते हो, तस्वीर आप बनाते हो, तो लोगों को ये ध्यान रहेगा कि कैसे उन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने एक पृथ्वी को कैसे पत्तों के अंदर उसको रख दिया था। तो यदि आप पर्यावरण को बचाएंगे फिर यही पर्यावरण आपके जीवन को जीने योग्य बनाएगा। इस तरह से बेटा आपको नारा लेखन लिखना है, ठीक है बेटा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा आपको मैंने PDF फॉर्म में आपको 3 नारे के विषय दिए हैं, वो आपने अपनी नोटबुक व्याकरण कॉपी में उनको बनाना है, बड़ा ही सोच समझ के, बड़ा ही क्रिएटिव तरीके से, बड़ा सुंदर तरीके से बनाना है और मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ओके, धन्यवाद।